ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, जहाँ पे हम लोग चार्ज को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया था, लाइक Q, Q1, Q2. Now in this class, when charge is not a point charge but it is distributed over a different surfaces. For example, ये वायर पे हो सकता है, लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, इसका लेंथ L हो, ये कोई सरफेस पे हो सकता है, जैसे कोई सर्कल है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, या कोई वॉल्यूम पे हो सकता है, कोई स्फीयर पे हो सकता है। जब चार्ज जो है Q किसी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग को नॉन यूनिफॉर्मली नहीं पढ़ना, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक एक करके देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे जब चार्ज जो है लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स क्या कि कोई वायर है या कोई एक लेंथ है जिसपे कि कोई पार्टिकुलर चार्ज, जैसे कि पार्टिकुलर चार्ज बोलते हैं Q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझ रहे हैं, मतलब कि इस लेंथ में जितना होगा इस लेंथ में भी इतना ही होगा, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो अब इस चार्ज के कारण जो कि वायर लेंथ L पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण किसी भी अनदर चार्ज, लेट अस इसको Q0 बोलते हैं, उस पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो अभी तक उन्होंने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था। पॉइंट चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था? फोर्स इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 y डिस्टेंस का स्क्वायर। यदि इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी देंगे। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि ये डायरेक्शन है, तो इस ऊपर नीचे हम लोग यदि आर बाई आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बदल जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा और ये वेक्टर बन जाएगा। तो ये भी हम लोग ने पढ़ा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाई आर। तो आर डैश को रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ये भी एक तरीका है, या ऊपर नीचे आर बाई आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक। तो इस केस में अब इस पूरे वायर लेंथ पे इस पे कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग को पता करना है। सो हम लोग पहले देखते हैं कि छोटा सा लेंथ एक लेते हैं, स्मॉल लेंथ लेते हैं, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL से। रिप्रेजेंटेड है DL, पर इसको डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ बोलते हैं। और इस पे इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ये देखते हैं। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मानते हैं इसको, यहाँ पे डिस्टेंस जो है R है। ओके, तो हम लोग इस लेंथ के कारण देखते हैं कितना होगा फोर्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग को क्या चाहिए, K तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा। ये Q2 जो है Q0 मालूम है मेरे को। अब ये जो चार्ज है तो इसके कारण हम लोग निकाल रहे हैं, नीचे तो आपको डिस्टेंस मालूम है, आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो वेक्टर भी डाल देते हैं, या आर क्यू बाई, और ये वेक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चार्ज है सेकंड वाला, वो इस लेंथ में कितना है ये पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे पे चार्ज कितना है, Q है। जो सिंपल लीनियर प्रोपोर्शन का जो फार्मूला होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को निकालना है DL में कितना चार्ज है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे Q चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है L पे है, तो हम लोग को DL में निकालना है कि कितना चार्ज है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि L पे चार्ज कितना है, Q है, तो 1 पे कितना चार्ज है, Q बाई L। सो स्मॉल पीस ऑफ लेंथ DL पे कितना का चार्ज होगा, Q बाई L इंटू DL।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सिंपल छोटा सा कर रहे हैं, एक अनोटेशन दे रहे हैं कि ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसको बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा डीएल। तो यहाँ पे हम लोग जो चार्ज है डीएल में, उसको हम लोग बोल सकते हैं लेमडा डीएल। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग ये छोटा सा पार्ट लिए हैं, तो इसको हम लोग जो फोर्स इस पोर्शन के कारण लगेगा उसको हम छोटा बोल देते हैं, वेक्टर डालें तो वेक्टर भी डाल देते हैं। अब इस पोर्शन के कारण, छोटा सा पोर्शन के कारण को फोर्स मालूम है इतना लगेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग इस डीएल को इंटीग्रेट करके पूरा लेंथ ले लेते हैं कि पूरा लेंथ के कारण कितना लगेगा, इस वाई के कारण कितना फोर्स लगेगा वो मालूम चल जाएगा। तो हम लोग सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं इसको एल पे, और यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा लेमडा डीएल आर स्क्वायर आइए वेक्टर पॉइंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोग को लेंथ मालूम रहेगा, डिस्टेंस मालूम रहेगा, आप इंटीग्रेट कर लेंगे, आपका वैल्यू फोर्स का मिल जाएगा। अब आगे जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम होगा, बस उसमें जो डिफरेंस होगा, आप जो ये वाला पोर्शन जो इसका जो वैल्यू निकालेंगे आप, वो तरीका अलग होगा। आपको दिखाते हैं कैसे, साइड में करते हैं। एक सरफेस है ये, इसके कारण आपको क्यू नॉट में फोर्स निकालना है, तो सेम तरीका होगा इसमें भी। इसमें जैसे छोटा सा डीएल कंसीडर किए थे, इसमें इसका सरफेस एस है, इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है, इस पर भी हम छोटा सा सरफेस मारेंगे डीएस, तो इस पे कितना चार्ज होगा उसी तरह हम निकालेंगे। यहाँ क्यू एल पे था तो वहाँ सरफेस एस पे चला जाएगा, यहाँ पे तो सरफेस एस पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो एक सरफेस पे कितना होगा, क्यू बाई एस हो जाएगा। छोटा सरफेस पे कितना हो जाएगा, क्यू बाई एस इंटू डी एस। और जो क्यू बाई एस को है उसको हम लोग डिफरेंट एनोटेशन दे सकते हैं, इसको हम लोग सिग्मा से कर सकते हैं, तो सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा। तो सिर्फ जो बदलेगा यहाँ पे सिग्मा स्मॉल सरफेस, उसी तरह यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा एस पे होगा, और यहाँ पे सिग्मा डी एस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग, मैं आपको बहुत पहले पढ़ा भी चुका हूँ कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो बदल रहा है वो ये इंटीग्रेट जो सेकंड चार्ज है वो बदल रहा है, क्यू नॉट आर के सब सेम है, तो सिग्मा डी एस। अब देखिए आपको रियल में कुछ दिया हुआ है सरफेस, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालिएगा। लेटेस्ट से ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये लेटेस्ट से 3 है, इस पर चार्ज है जो 9 कूलम है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका, और चार्ज कितना है 9 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा 9/9, 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि रियल में वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, तो उसका सरफेस निकालिए और उसका डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। और इसी तरह एग्जैक्टली सेम आप किसी वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई स्फेरिकल सेल दे दिया, स्फेरिकल सेल्स दे दिया, लेटेस्ट से एक स्फेरिकल सेल्स दे दिया और बोला कि इसके कारण इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम होगा, बस आपका ये जो चेंज करने का जो चार्ज पर वॉल्यूम होगा वो बदल जाएगा। इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए इस पे वॉल्यूम V है, चार्ज Q है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि वॉल्यूम V पे चार्ज Q है, एक वॉल्यूम पे कितना होगा, Q/V होगा। एक छोटा सा सर्फ वॉल्यूम पे dV कितना हो जाएगा, Q/V इंटू dV हो जाएगा। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रो हो जाएगा, dV हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे रो और dV हो जाएगा। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका जो आप जो Q1 फॉर्म फाइंड कर रहे हैं उसका तरीका अलग अलग है। इसमें आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पास फाइंड कर रहे हैं, सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। देखिए, ये अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है, हम लोगों ने पढ़ा। एक प्लस Q चार्ज है और कोई और चार्ज है, उस पर फोर्स लगता था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक ऐसा वैल्यू है जो ये बताता है कि ये किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगा सकता है। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ये इस पे इतना फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो कोई जो बताता है एक चार्ज किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। तो कॉलम है नहीं, हम तो जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज का एक वैल्यू है जो वो फोर्स है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगाएगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि ये जो है जहां तक फोर्स लगा सकता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये कहाँ तक फोर्स लगा सकता है देखते हैं। हम लोग ने पढ़ा है कि फोर्स इक्वल टू क्या, कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 है, Q2 है, R स्क्वायर है। जहां तक ये आपको कहां तक फोर्स लगा सकता है आप देख सकते हैं। R का वैल्यू कितना भी हो फोर्स तो लगेगा ही, बहुत छोटा सा रहेगा। इसको हम लोग R का वैल्यू हम लोग 10⁶ कर देते हैं, फिर भी फोर्स लगेगा, छोटा लगेगा। तो थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी चार्ज के कारण वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, पर उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, मतलब कि 10⁻⁴ हो जाता है। बट थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कुड बी अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्लियर है। तो आपको मैं एक टर्म देने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट से फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सम चार्ज। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे समझते हैं, ये Q चार्ज था और ये चार्ज है जो कि 5 कूलम है। ठीक है, ये 5 कूलम पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। 5 कूलम पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? मैंने अभी बोला कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना लगाएगा, तो 5 कूलम पे ये कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम पे कितना लगाएगा, 10/5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन पर कूलम। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 2 न्यूटन पर कूलम। तो जो फोर्स है उसको यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q0 F इक्वल टू बाई Q0 में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन का देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और Q0 के चार्ज के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आप देख सकते हैं कि फोर्स के डायरेक्शन के सेम है, प्रोवाइडेड दैट ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोवाइडेड दैट दिस चार्ज इज पॉजिटिव। यदि निगेटिव होगा, यदि ये निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फोर्स का जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जस्ट अपोजिट रहेगा। ये क्लियर है, F/Q0। अब हम लोग जैसे जैसे फोर्स में पढ़े थे, आप लोग को याद होगा, तो हम लोग उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। पहला देखते हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज एट ऑरिजिन है। पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज एट ऑरिजिन है। यहाँ पे कोई चार्ज है Q, और इसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, उसका नाम Q0 दे देते हैं, और ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो हम लोगों ने फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स इस पर कितना लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q0/r²। तो अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स मालूम चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप लोग को बताया था कि उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग को बताया अभी, Q0 से डिवाइड कर देंगे तो KQ/r², ये हो गया। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ फोर्स को उसके चार्ज से या जिस पे वो फोर्स लगा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम चल जाएगा। अब हम लोगों ने फोर्स में भी पढ़ा था कि अब 2 पॉइंट चार्जेस है, ए सिंगल पॉइंट चार्ज फार फ्रॉम ऑरिजिन। अब ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, ऑरिजिन पे नहीं है, देखते हैं कहाँ पे है, ये कहीं पे इधर है, Q है। अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे इसका कितना है, क्या है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हम लोगों ने फोर्स निकाला था, आपको याद होगा, तो इस तरह से इसको भी ऑरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए K हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q0 हो जाएगा, Y ये डिस्टेंस हो जाएगा AB डिस्टेंस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा वेक्टर का, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर सकते, डायरेक्शन दे देते हैं, ये R हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को सब कुछ मालूम है, Q मालूम है, Q0 AB है। तो
इस ए बी को हम लोग आप लोग बता चुके थे कि ये ट्राइंगल लॉ से क्या हो जाता है, ए बी और ट्राइंगल लॉ से क्या हो जाता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए ए बी वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इक्वल टू R2। तो ये ट्राइंगल है, ये देखिए सेम एरो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये इन्वर्स है, ये दोनों का प्लस इक्वल टू R2, तो कॉलम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं कोर्स में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1, कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, हो गया अपना, ये फोर्स निकल गया, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q। तो अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो जिस पे फोर्स लगा रहा है उसके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने पढ़ा है ये, तो F Q नॉट, Q जिस पे लगा रहा है उसको Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो Q नॉट से कट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल फोर्स निकालना है आपको, उसको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही होता है। अब क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है, अब देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, मतलब कि 2 पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम लोग, ये इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, इसका वेट दे देते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों चार्ज के कारण इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम लोगों ने इसके कारण तो इसके ऊपर निकाल दिया था, अब इसके कारण भी इसके ऊपर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अभी हमने आपको करके दिखाया था कि कितना निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको अभी दिखाया था, देखिए कि Q1 R2 वेक्टर ए निकाला था ना, इसका डायरेक्शन ये था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, उसी तरह हम लोग निकालेंगे इसका कि इसके कारण कितना होगा। तो सेम देखिए आपका ट्राइंगल लगेगा, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो ये Q1 के कारण निकला, अब Q2 आप सेम अब करिएगा तो ये हो जाएगा K Q2 बाई R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू 2। हम लोग ये भी पढ़ा है कि इसको क्यूब कर सकते हैं और इसको ऊपर में वेक्टर का फॉर्म दे सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे क्यूब कर सकते हैं और ऊपर में वेक्टर का फॉर्म दे सकते हैं। वेक्टर का फॉर्म। सो एक तरफ इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, दोनों के कारण कितना होगा, एक Q1 एक Q2 ऐड कर देंगे ये दोनों को, आपका दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आप सिंपली पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस और चार्जेस है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है। तो देखिए मल्टीपल पॉइंट चार्जेस में आप ये दो को करके आप लोग
अच्छा यहाँ पे R3 माइनस R2 होगा, ये R2 माइनस R3 होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यदि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे, लेटर से इसका ये R4 है, ये R5 है, तो जो वैल्यूज बदलेंगे कुछ नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये जो R2 है, जो इसका पॉइंट चार्ज है वो सेम रहेगा। R4 के कारण कितना हो जाएगा, यहाँ पे R4 हो जाएगा। R5 के कारण क्या हो जाएगा, R5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R2 माइनस R5। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसका जो पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है वो सेम रहता है। आप पैरेललोग्राम लॉस या ट्रायंगल लॉस आप करके देखिएगा तो। और सेकंड का आर जो इधर जो माइनस हो रहा है वो R4 हो जाएगा, R5 हो जाएगा। अब मल्टीपल पॉइंट चार्जेस से भी उसको अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 पॉइंट चार्ज से बताया, अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग ट्रायंगल लगाएंगे, अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। मेन जो डिफरेंस आएगा कुछ नहीं आएगा, ये सेम ही रहेगा, सिर्फ ये यदि पॉइंट चार्ज 5 है तो R5 हो जाएगा, 6 है तो R6 हो जाएगा, R4 हो जाएगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी बदलेगा, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा ना, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रियल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट थ्योरेटिकली ऑन पेपर वी हैव क्रिएटेड दिस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कोई बोलेगा कि ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब इसका इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं, इसको दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए हम लोगों ने लाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिपेंड करता है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे को पूछता है कि है क्या एक्चुअली। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे पाथ हैं या ऐसे लाइंस हैं जिसके अलॉन्ग यदि हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज है, अब बोला कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए आप। तो आप क्या करिएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाइएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाइएगा और यहाँ पे रखिएगा। ये कहीं पे भागेगा, फिर यहाँ पे भागा, यहाँ भागा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पाथ टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज फ्री टू डू सो। इफ ऐसे नहीं इसको पकड़ के रखे हुए तो कहीं जाएगा ही नहीं बेचारा, उसको फ्री है वो जाने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस में, इसके फोर्स के इन्फ्लुएंस फ्री है, तो जिधर जिधर जाएगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर है, मैं सबको क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और ये पाथ है टेकन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज फ्री टू डू सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। तो हम लोग अब ये यूनिट पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, रेडियली आउटवर्ड भागेगा, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, कोई कॉलम है, कोई कॉलम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखाता है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, या ये बताता है कि कौन सा पाथ है जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किधर मूव करेगा। ये इमेजिनरी लाइंस है बट इसके ग्रेट फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, और बहुत सारी चीज़ देखकर बता सकते हैं, एक एक करके आएंगे। दूसरा उसी तरह देखिए, यदि ये माइनस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता,
तो अब क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज देंगे दूर थोड़ी भागेगा, हमारे प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, तो ये नज़दीक आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इस लाइंस को देख के बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि ये आपका ऐसा ऐसा लाइन है, आप ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अब क्या बोलिएगा, नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव लाइंस है। अब देखिए क्या है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, तो आप एक चीज देखिएगा कि जहाँ पे ये लाइंस ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है ज़्यादा है, या वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो आप जानते हैं ये प्लस माइनस क्यू चार्ज है, तो आपने फोर्स भरा है क्या, ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। देखिए जो नज़दीक में बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, लग रहा है भरा भरा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूर जाइएगा तो कम क्राउडेड है, तो मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए पर्टिकुलर एरिया मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देख के ही बता सकते हैं, इसको दूसरे तरीका से बोलते हैं कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोर द नंबर ऑफ लाइंस इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि electric field lines are those paths along which at any point if we draw the tangent ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे लेके से tangent ड्रॉ करते हैं, ठीक है, tangent तो क्लियर है 90 डिग्री टू द एट अ पॉइंट, tangent ड्रॉ करते हैं तो वो आपको डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही ग्रेट फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, आप फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करिएगा, फिर उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करिएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वहाँ पर सिर्फ टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये तो एक पॉइंट के कारण मैं बता दिया कि लेट अस से दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए इसके इधर रखेंगे तो इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इसके कारण भी इधर भागेगा, भागेगा ना जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नजदीक तो नहीं जाएगा, ये होगा, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसे आपका भागते रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डायरेक्शन पता करना तो यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा, टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। अब देखिए कोई आपसे पूछता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस कर सकता है क्या, मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर टू पॉजिटिव चार्ज क्लियर है ना, कैसा होगा, अच्छा नहीं बना है पर आपको दूसरा मैं दिखाता हूँ। टू पॉजिटिव चार्ज का तो हो गया, बस एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अब देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, इधर से तो भागेगा पर नेगेटिव चार्ज में तो आएगा ना, फिर यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव से भागेगा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव से भागेगा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव से भागेगा पॉजिटिव में आएगा, तो प्लस माइनस क्यू है, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव से भागेगा पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव से भागेगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये कहीं टू इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे क्रॉस कर सकता है क्या। सो इससे पहले वाला जो पॉइंट मैंने बोला था वो ध्यान रखिए, जो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब वो क्रॉस करेगा एक इसका टैंजेंट होगा, इसका टैंजेंट होगा, एक
एक इसका टैंजेंट होगा, एक इसका टैंजेंट होगा, इसका टैंजेंट होगा। तो एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। ओके, डायरेक्शन क्या होता है? ई एफ यू। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक फोर्स, तो दो टैंजेंट मतलब दो डायरेक्शन थोड़ी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, रीजन क्लियर है? तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। ये क्लियर है? एक और है इम्पॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कंडक्टर के अगेंस्ट, कंडक्टर के इनसाइड नहीं जाता है। तो कोई भी कंडक्टर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्ट। लेकिन यदि डाई इलेक्ट्रिक है या नॉन कंडक्टर है, डाई इलेक्ट्रिक है और नॉन कंडक्टर है, तो इसके अंदर जा सकता है। एक और टर्म है जो मैं आपको बताता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, इक्यू डिस्टेंस स्पेस लाइंस। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज के कारण होगा, यहाँ पे हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स सेम लगेगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो हर पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स सेम लगेगा, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसको इक्वल डिस्टेंस स्पेस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल नहीं रहता है, ये पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे क्लोज रहेगा, जहाँ दूर है वहाँ पे दूर। जैसा अभी आप लोग को दिखाया ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये सब चार्ज ये पैरेलल नहीं था ना, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कुछ और फोर्स लगेगा, यहाँ पे कुछ और फोर्स लगेगा, यहाँ पे कुछ और फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी तरह ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायपोल पढ़ेंगे और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे।